प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगमगाती रोशनी में नहाया राम मंदिर। शुक्रवार को राम मंदिर लाइटों से हुआ रोशन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंतिम दौर की तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर को फूलों से सजाने के लिए कई कारीगर काम में जुटे। पूरे परिसर को रंग बिरंगी फूलों की लड़ियों से सजाया जा रहा। ताजे फूलों से हो रही है सजावट। अयोध्या में दुनिया के सबसे बड़े दीपक को प्रज्वलित कर रामलला प्राण प्रतिष्ठा महा महोत्सव का शुभारंभ। 7.5 करोड़ की लागत से बना है 300 फीट का दीपक। नेपाल से आया 108 टिंते। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि लखनऊ के एक भक्त ने चांदी की थाली और कटोरी के साथ 56 भोग भेजे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को लगाया जाएगा भोग। राम मंदिर के लिए वाराणसी और गुजरात से आए हलवाई और कारीगर बना रहे हैं लड्डू। वाराणसी से भारी मात्रा में आए आटा और बेसन से शुद्ध देसी घी के 45 टन लड्डू प्रसाद के लिए तैयार किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में पूजा के लिए महोबा के देशावरी पान को भी किया गया है शामिल। भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर पूजा के थाल में रखा जाएगा महोबा का पान। अयोध्या में पीएससी के बैंड ने बजाई रामधुन। राम भक्त रामधुन पर जमकर झूमे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी। प्रभु श्री राम की भक्ति और आस्था में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आस्था में सराबोर हुई रामनगरी अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 3 दिन पहले अयोध्या की सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ भजन कीर्तन कर रहे श्रद्धालु। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या नगरी में भक्ति का अलग ही नजारा। देश दुनिया से आए श्रद्धालु कर रहे हैं भजन कीर्तन। अयोध्या में जय श्री राम के जयकों की गूंज। अभिनेता सचिन पिलवांगर ने यूट्यूब चैनल पर रिलीज की प्रभु श्री राम की चौपाइयों की म्यूजिकल सीरीज श्री राम भक्ति उत्सव के नाम से एल्बम को रिलीज किया। राम चौपाइयों का गायन किया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव का हो रहा आयोजन। श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़। जगमगाते दियों से रोशन नजर आया सरयू घाट। अयोध्या में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। राम भक्ति में डूबे श्रद्धालु। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों पर तैयारी। लता मंगेशकर चौक पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। अस्थायी टेंट में रामलला की अंतिम बार की गई आरती। अब से स्थायी मंदिर में होगी रामलला की विराजमान की भव्य आरती और दर्शन। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। भव्य समारोह की तैयारी। रामलला के दर्जी भगवत प्रसाद 31 दिसंबर से ही भगवान के विग्रहों के लिए तैयार कर रहे हैं कपड़े। ठंड को देखते हुए हर दिन के हिसाब से 7 रंगों के अलग अलग मखमल के कपड़े किए जा रहे तैयार। ज्योतिषाचार्य दाती महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को बताया शुभ। कहा बहुत अच्छे संयोग और ग्रहों की सटीक गणना में प्रतिष्ठित हो रहे रामलला। पूरे देश में खुशी का माहौल। देश की पहली सोलर बोट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। नाविकों को बांटी लाइफ जैकेट। मौके पर श्रद्धालुओं ने श्री राम के जयकारों से सीएम योगी का अभिवादन किया। श्री राम जन्मभूमि पथ के पास श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन। एक दिन में करीब 20,000 लोगों को कराया जा रहा है भोजन। रोजाना 18 घंटे चल रहा भंडारा। 31 जनवरी तक भंडारे की व्यवस्था। अस्थायी मंदिर में आसीन रामलला विराजमान को आज मंदिर के गर्भगृह में लाया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में होंगे रामलला विराजमान। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते शुक्रवार शाम 7 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए 3 दिन तक रामलला के दर्शन बंद। अब 23 जनवरी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 16 जनवरी से शुरू हुए अनुष्ठान का आज 5वां दिन है। आज भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाली कई वैदिक क्रियाएं की जाएंगी। रामलला के गर्भगृह के पट को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। 3 दिन तक पट नहीं खुलेंगे। शुक्रवार को सपरिवार राम जी की स्थापना हुई। साय पूजन और दिव्य आरती भी हुई। रामलला की इस मूर्ति में विष्णु के दशावतार बनाए गए हैं। 5 साल के रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच रखी गई है, जिसका वजन करीब 200 किलोग्राम बताया जा रहा। रामलला की मूर्ति के नीचे हनुमान जी भी बनाए गए हैं। कमल के आसन पर विराजित है रामलला। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में आशीर्वाद देंगे रामलला। सिर पर सजेगा सोने का मुकुट। राजस्थान सरकार ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया बड़ा फैसला। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में बंद रहेंगे बूचड़खाने। मांस की दुकानें बंद रखेंगी।
22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद रखेगा देश भर के अपने दफ्तर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कर्मचारियों को दी छुट्टी। मुकेश अंबानी ने की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। राम मंदिर कार्यक्रम के दिन 22 जनवरी को शेयर बाजार भी बंद रहेगा। आरबीआई का ऐलान। एनएसई ने देर रात सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी। 22 जनवरी को स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन को प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान किया। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में 22 जनवरी को हाफ डे का ऐलान किया गया है। अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा यूनिवर्सिटी में कामकाज। 22 जनवरी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने सरकार के फैसले पर जताई खुशी। सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर की थी सार्वजनिक अवकाश की मांग। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिथि भवन में संतों से मुलाकात की। उत्सव को लेकर संतों से चर्चा की। अयोध्या में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया। कहा 22 जनवरी को होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम। अंतिम चरण में है तैयारियां। दर्शन के लिए धैर्य रखें, पैदल न चलें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी पीढ़ी बहुत भाग्यशाली है कि भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेगी। हमें नए भारत में नई अयोध्या भी देखने का मौका मिल रहा। सूचना एवं प्रसारण और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर पूरे विश्व की नजर है। ऐतिहासिक कवरेज के लिए विश्व स्तरीय मीडिया सेंटर तैयार। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। झंडे और प्राण प्रतिष्ठा के पोस्टर से पटा राजधानी दिल्ली के जनपद मार्केट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उल्लास। देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून का घंटा घर हुआ रोशन। पलटन बाजार में उमड़ी भीड़। 22 जनवरी को प्रतीक्षा में श्रद्धालु। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जम्मू में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने 22 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का इनपुट दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमिलनाडु के थूथुकुडी में भी अलर्ट। डॉग स्क्वाड के साथ सुरक्षा टीमों ने की मॉनिटरिंग। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मंदिरों की भी सुरक्षा बढ़ाई। इंदौर के दशहरा मैदान में 41,000 से ज्यादा स्कूली छात्रों ने भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का चित्रण किया। रामलीला का भी किया गया मंचन। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा निर्माणाधीन मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं है। आयोजन को बताया राजनीतिक। कहा जब राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब दर्शन के लिए पहुंचेंगे। राम मंदिर पर दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री प्रहलाद पटेल का पलटवार। दिग्विजय सिंह को बताया काला टीका। कहा जब सब कुछ अच्छा तो काला टीका भी जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा राम सबके हैं, पूरे विश्व के हैं। मंदिर में जाने के लिए आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। 22 जनवरी को हाफ डे घोषित करने पर भी हमला किया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राम सबके हैं, मुझे निमंत्रण नहीं मिला लेकिन जब राम बुलाएंगे तो जाऊंगा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जहां कोई भेदभाव नहीं होता उसे राम राज्य कहते हैं। राम के नाम पर राजनीति हो रही। बोले राहुल गांधी की यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए असम में पाबंदी लगाई गई। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान को कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने बताया अज्ञानता। कहा शंकराचार्य से किसी भी व्यक्ति की तुलना करना उचित नहीं है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बहुत सारे राम भक्त बीजेपी के खिलाफ हैं। शंकराचार्य भी इनके विरोध में। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अपने घर के बाहर लगाई श्री राम की मूर्ति। का हमारा सौभाग्य है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं। आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी ने चेन्नई में किया रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। चेन्नई में पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। कहा भारत को दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग देशों में देखना चाहते हैं। वहीं पीएम मोदी ने बेंगलुरु में अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सोलापुर में किया अमृत 2.0 योजना का उद्घाटन। 15,000 मजदूरों को सौंपी घर की चाबी। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह
तेजपुर में एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस समारोह और गुवाहाटी में पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में शामिल। असम में गृह मंत्री अमित शाह ने की महाभैरव मंदिर में पूजा अर्चना, स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करेगी ईडी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर दर्ज होंगे बयान। बिहार में लैंड फॉर जॉब केस का मामला है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन भेजा। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार को ईडी का समन 24 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई में कोविड बैग घोटाले के मामले में ईडी ने किशोरी पेडनेकर को भेजी है समन। पूर्व मेयर और शिवसेना उद्धव नेता किशोरी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी हुआ। असम में राहुल गांधी ने सीएम पर फिर से बोला बड़ा हमला। हेमंत बिस्वा शर्मा को बताया देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे के दावोस दौरे पर तंज कसा। कहा सीएम 40 लोगों की टोली लेकर ठंडी हवा और पिकनिक मनाकर आए हैं। सूरज चौहान की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा ईडी, आईटी और सीबीआई एनडीए का हिस्सा है। जयपुर में सचिन पायलट ने राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं से की है मुलाकात। पश्चिम बंगाल में सभी 42 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती है टीएमसी। पार्टी अध्यक्ष ममता ने पदाधिकारियों को सभी सीट पर तैयारी करने को कहा। मिशन 2024 में जुटी बीएसपी। मायावती ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बुलाई है मीटिंग। अखिलेश यादव आज पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे समीक्षा बैठक। एसपी और आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की। सीट बंटवारे पर दोनों पार्टी की औपचारिक घोषणा हुई। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर 25 जनवरी को इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की अहम बैठक होने वाली है। नीतीश की एनडीए में वापसी की अटकलों पर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा नीतीश आरजेडी से परेशान। पटना में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लालू तेजस्वी पर बोला हमला। कहा लालू तेजस्वी को सत्ता जाने का डर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा नीतीश कुमार बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। पटना में जेडीयू नेता खालिद अनवर का बयान। कहा बीजेपी ने जेडीयू और पार्टी नेताओं को अपमान करने का काम दिया है। नीतीश का बीजेपी में स्वागत करने वाले बयान पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का पलटवार। कहा जेडीयू ने कभी नहीं रखा बीजेपी के आगे प्रस्ताव। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले अशोक तंवर आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश इकाई के सह प्रभारी अनूप पांडे ने पार्टी से दिया इस्तीफा। वाराणसी की 11वीं मस्जिद में आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजूखाने की सफाई होगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ाई। रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 50 दिन की पैरोल। पैरोल पर जेल से बाहर निकलकर बागपत पहुंचा राम रहीम। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विदेशी नागरिक के पास से मिली 6 करोड़ की ड्रग्स। यूपी के नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने सरेराह कार सवार युवक पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां।